व्यूअर्स, तेजका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। बहुत ज़्यादा मांग आ रही थी आपकी कि करंट अफेयर भी कराया जाए। तो आगामी जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एडीपी का एग्ज़ाम हो या अब जो व्यापम के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, उस दृष्टि से 6 महीनों का, शुरू के 7 महीनों का कम से कम जनवरी से लेके जुलाई तक का पहले हम देखेंगे पार्ट 1 में करंट अफेयर। और इसमें मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं। जो महत्वपूर्ण बिंदु हर महीने के जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको मैंने इसमें सम्मिलित किया हुआ है। और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। उन्हीं नोट्स के रूप में ही मैंने इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कहीं पे थोड़ी राइटिंग खराब हो तो आप उसमें सुनने का प्रयास कीजिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे ही सिलेक्टेड बिंदु हैं हर महीने के करंट अफेयर के, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश के यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश संबंधित सभी प्रकार के टॉपिकों पर नियमित रूप से वीडियो डलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह करंट अफेयर की पहला पार्ट, जिसमें हम जनवरी से जुलाई तक की महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे करंट अफेयर के रूप में। चलिए, सबसे पहला एक फैक्ट आप देख रहे होंगे, ये जनवरी माह से शुरू कर रहे हैं, जनवरी से लेकर जुलाई तक चलेगा। आधिकारिक रूप से पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आधिकारिक रूप से होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम किया गया। तो होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है? तो अब हो गया है नर्मदापुरम। कब किया गया? आपसे डेट पूछी जाए तो आप क्या रखना है? डेट 8 फरवरी 2022 को। केंद्र से कब मंजूरी मिली थी? तो आप क्या रखना है? 3 फरवरी 2022 को केंद्र से मंजूरी दी गई थी। ठीक, पहले घटना ये। दूसरा आपको यहीं पे याद रखना है, होशंगाबाद का तो नाम बदला ही बदला गया था, साथ ही साथ बाबई का नाम बदल के कर दिया गया है माखन नगर। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, बाबई के अलावा दूसरा शिवपुरी ग्राम है, शिवपुरी गांव है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। शिवपुरी गांव जो कि टीकमगढ़ जिले में आता है, इसका नाम बदल कर दिया है कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। तो ये पहले महत्वपूर्ण फैक्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। तो पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, होशंगाबाद जिले का नाम बदला गया है 8 फरवरी 2022 को, जो कि नर्मदापुरम कर दिया गया है अब। और बाबई का नाम माखन नगर और शिवपुरी गांव का नाम, जो कि टीकमगढ़ में आता है गांव, कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। पहली महत्वपूर्ण घटना। दूसरा देखते हैं, सेकंड है मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन। सेकंड फैक्ट, मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन जिसे एफएसएसएआई द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया, कौन सा है? तो पहला स्टेशन है सागर। मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन था जिसे एफएसएसएआई द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है, वह सागर स्टेशन है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एफएसएसएआई के बारे में। तो ये एक्ट कब आया था? 2006 में आया था। आपको याद रखना है, एफएसएसएआई की स्थापना 2008 में की गई और नियम लागू कब से किए गए? 2011 से ये नियम लागू किए गए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घटना थी महत्वपूर्ण, देश का सबसे बड़ा बम कहाँ पे बनाया गया? तो देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बनाया गया। देश का सबसे बड़ा बम मध्य प्रदेश के OFK अर्थात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बनाया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में। इस जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, आयुध निर्माणी एक फैक्ट्री है, तो इसकी स्थापना 1946 में जबलपुर में की गई थी। चलिए अगला घटना है, अगली फैक्ट देखते हैं करंट अफेयर की। हाल ही में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तो बहुत पुराना हो गया है। तो जारी किए गए मध्य प्रदेश में किसके द्वारा? हाल ही में जारी किए गए आंकड़े के अनुसार देखते हैं अगला फैक्ट। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या कितनी है? तो इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट मैं बता रहा हूं, आपको अच्छे से ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश में भेड़ियों की संख्या है 772। इस कारण सर्वाधिक संख्या है देश में, इसलिए मध्य प्रदेश को बोला जाता है वुल्फ स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। दूसरा आपको ध्यान रखना है, तेंदुए की संख्या 3421 तेंदुए हैं मध्य प्रदेश में, जो कि ये भी देश से ज़्यादा है, इसलिए इसको तेंदुए स्टेट का भी दर्जा मिला हुआ है। तीसरा, टाइगर स्टेट का दर्जा हमें मिल चुका है, 526 हमारे यहाँ क्या है? टाइगर है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक पूछे कहाँ पे है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। लेकिन टाइगर का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला
गिद्ध स्टेट, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा गिद्ध भी पाए जाते हैं, जिनकी हाल ही में 2021 में गणना की गई है। तो 9408 गिद्ध पाए गए हैं मध्य प्रदेश में, इस कारण मध्य प्रदेश को गिद्ध स्टेट भी बोला जाता है। तो 4-5 फैक्ट। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है कि आपको याद रखना है कौन कौन से स्टेट कहा जाता है। तो वुल्फ स्टेट मध्य प्रदेश हो जाएगा, तेंदुआ स्टेट मध्य प्रदेश हो जाएगा, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश हो जाएगा, गिद्ध स्टेट मध्य प्रदेश हो जाएगा, चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश ही बन गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मध्य प्रदेश को जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बनाया गया, तो डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश के नए नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। कमलनाथ के स्थान उन्होंने लिया हुआ है, कमलनाथ ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था जब वो अध्यक्ष बन गए थे। अध्यक्ष पहले साथ में 2 पद रखे हुए थे, बाद में वो अध्यक्ष बस रखे हुए अपने पास पद, तो यह मिल गया डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। खासियत क्या है इसमें, फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ये 15वीं विधानसभा चल रही है मध्य प्रदेश की, इसमें 3 नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। कितने नेता प्रतिपक्ष हुए हैं? एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसमें 3-3 नेता प्रतिपक्ष हुए हैं। सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में जब बनी, तब उस समय नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव बनाए गए। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, फिर से बीजेपी आती है, तब बनते हैं कमलनाथ, और फिर अब बन गए हैं गोविंद सिंह। तो एकमात्र ऐसी विधानसभा जिसमें 3-3 नेता प्रतिपक्ष कौन सी है, तो 15वीं विधानसभा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है आपका, यहाँ पे शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो शब्द यहाँ छूट गया कुछ, एरोपोनिक। कौन सी शब्द याद रखना है? एरोपोनिक, ये शब्द शुरू होगा। एरोपोनिक तकनीक पर आधारित लैब किस जिले में स्थापित की गई? एरोपोनिक तकनीक पर आधारित लैब किस जगह पर स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह ग्वालियर में स्थापित की गई है। एरोपोनिक का मतलब क्या होता है? तो बिना मृदा की फसल का उत्पादन करना। एरोपोनिक का मतलब होता है बिना मृदा की फसल का उत्पादन करना। तो ऐसी तकनीक कहाँ पे स्थापित की गई है? आलू के लिए खासकर ये ग्वालियर में यह तकनीक विकसित की गई है। तो आप याद रखना है एरोपोनिक तकनीक पर आधारित लैब किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर जिले में स्थापित की गई है। अगला है, इसी से संबंधित है, आपको 2 चीज, आलू की बात आई है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP का मतलब होता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत, 1 प्रोडक्ट के तहत इंदौर का आलू चयनित हुआ है इसमें। तो किस जिले का आलू लिया गया है? 1 डिस्ट्रिक्ट, या आपसे ऐसा पूछा जाए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इंदौर से किस प्रोडक्ट का चयन हुआ है? तो आलू, इंदौर के आलू को चयनित किया गया इसके अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे आलू सर्वाधिक होता है। फिर मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपको याद रखना ग्वालियर में है आलू अनुसंधान केंद्र। और आलू टिश्यू कल्चर लैब, आलू टिश्यू कल्चर लैब भी कहाँ है? तो ये भी ग्वालियर में है। तो ये फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है, करंट अफेयर के साथ में, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ? देश का पहला ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ था? तो आपका कहना भोपाल में आयोजित हुआ था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो यह भोपाल में आयोजित किया गया था। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, यह आयोजित हुआ है भोपाल में। अगला आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मैं आपको लिख रहा हूँ, आप इसको IMP कर लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में, साथ ही साथ क्योंकि यह अपने यहाँ भी होना है अगले वर्ष 2023 में, यह गेम अपने यहाँ आयोजित किया जाना है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहली बार 5 खेल शामिल किए गए थे, जो भी हाल में संपन्न हो चुका है यह खेल। पंचकुला हरियाणा में हुआ था चौथा। तो इसमें जो 5 खेल शामिल, उसमें कौन सा शामिल है? मध्य प्रदेश कौन सा खेल शामिल हुआ है? तो मल्लखम्ब को शामिल किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम में। अब हमें पता है कि मल्लखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मल्लखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जिसे दर्जा कब दिया था? तो 2013 में से राजकीय खेल का दर्जा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसकी एकेडमी कहाँ पे है? मल्लखम्ब एकेडमी उज्जैन में 2018 में स्थापित की गई। और इस मल्लखम्ब खेल के कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो प्रभाष जोशी अवार्ड दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 2013 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। और यदि आपसे ये भी पूछा जाए कि पहला अवार्ड किसे दिया गया था, तो आपको याद रखना है पहला अवार्ड जो दिया गया था अजय वक्तारिया को दिया गया था। किसे दिया गया था? अजय वक्तारिया जी को
पहला मलखम अवार्ड भी दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या फैक्ट है। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किस नगर निगम द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया था? तो यह किया गया था भोपाल के द्वारा। किस नगर निगम के द्वारा? भोपाल के द्वारा किया गया था। अब चूंकि हाल ही में चुनाव भी संपन्न हुए तो आप क्या देखना है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो 16 नगर निगम है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा था? तो जबलपुर था। कब स्थापित किया गया? 1864 में। कब स्थापित किया गया? 1864 में नगर निगम स्थापित किया गया। आपसे पूछा जाए नगर पालिका कितनी है? तो 98 नगर पालिका है। पहली नगर पालिका कौन सी है? तो पहली नगर पालिका आपको दतिया याद रखना है। ये फैक्ट आप बच्चे से ध्यान रखिए, सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा हौच पौच सा हो रहा होगा लेकिन आप ध्यान से सुनिए, मैं जो बातें कह रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि राइटिंग थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप ध्यान से सुनिए, इन बातों को सुनने से भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, याद रहती हैं। ठीक, अगला जो घटना है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी हाल के जो आयोग के द्वारा एग्जाम लिए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कब हुआ? तो डेट याद रखना है 8 मई 2022। कब हुआ? तो 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना सेकेंड इसका पार्ट आया था 2.0 या 8 मई 2022 को शुरू की गई। अगली घटना थी मध्य प्रदेश के 31वें डीजीपी कौन बने? तो 31वें नंबर आप 31वें डीजीपी हैं, सुधीर सक्सेना को बनाया गया। और यदि आपसे पूछा कि डीजीपी का पद कब आया अस्तित्व में, तो 1982 आपको ध्यान रखना है। 1982 में डीजीपी पद का सृजन किया गया। और अगली घटना यहीं पे, इसके अलावा हाई कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 27वें जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो रवि विजय मलिमथ, इनका पूरा नाम है रवि विजय मलिमथ, जो कि 27वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार और बता देना चाहूँ तो इसमें मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो पूरे 7 महीनों के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ऐसा ये करंट अफेयर का पूरा पार्ट्स है। अगला है, हमने आपको अच्छे से याद होगा कि मई जून के आसपास हमने रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया था। तो उसी संबंधित यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2021-22 का रणजी ट्रॉफी, 2021-22 की रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। रणजी के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनल किसके किसके बीच हुआ? तो यह फाइनल मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच खेला गया। कहाँ पर हुआ? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु में हुआ। मध्य प्रदेश की टीम ने, आपका देखना है, मध्य प्रदेश की टीम ने 6 विकेट से किसे हराया? तो मुंबई की टीम को। महाराष्ट्र की टीम है, मुंबई की टीम को हराया। हमारे यहाँ के कप्तान कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव। कोच कौन से अच्छे जा रहे हैं? चंद्रकांत पंडित, जिन्हें अभी हाल ही में KKR IPL में KKR का इन्हें कोच बना दिया गया है। तो ये इतने सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। किस टीम को हराया है अपने रणजी में? तो मुंबई को हराया हुआ है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो 1998 और 99 में भी हमने रणजी में फाइनल खेला था मध्य प्रदेश में। उस समय हमारे कप्तान जो कोच थे वो कप्तान थे चंद्रकांत पंडित। चूंकि हम इसमें ये वाला मैच 1998 वाला हम उप विजेता रहे थे, इसमें हार गए थे, लेकिन इस वर्ष 2022 में हमने इस खिताब को जीत लिया। इससे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि 19-20 का खिताब किसने जीता, चूंकि बीच में 2 साल कोरोना के कारण ट्रॉफी नहीं हुई थी, 19-20 में लास्ट हुआ था, फिर अब हुई है 21-22 में, है ना। तो 19-20 यदि आपसे पूछा जाए कि विजेता कौन था, तो सौराष्ट्र था। कौन था? 19-20 का विजेता रणजी का कौन था? तो सौराष्ट्र था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव से संबंधित फैक्ट की हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन बनी? तो आपको ये नाम याद रखना है, लक्षिका डागर। क्या नाम याद रखना है? लक्षिका डागर, जो कि उज्जैन जिले है, ये सबसे युवा सरपंच चुनी गई हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला आपको ध्यान रखना है, मशहूर गीतकार इब्राहिम अश्क का निधन हुआ। जिनका संबंध मध्य प्रदेश किस जिले से है? तो इनका संबंध है मंदसौर से। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से इनका संबंध था। इब्राहिम अश्क का एक मशहूर गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। अगला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित घटना थी, सुपर टाइग्रेस मॉम। सुपर टाइग्रेस मॉम के नाम से प्रसिद्ध एक मादा बाघिन का हाल में जो निधन हो गया, इसका संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो उस उद्यान में जहाँ पे रहती थी सुपर मॉम, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सुपर टाइग्रेस जो मॉम थी, एक बाघिन थी, मादा बाघिन थी, इन्हें सुपर टाइग्रेस मॉम कहा जाता था। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में इनका निधन हुआ। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि 1983 में इसकी स्थापना की गई, सिवनी और छिंदवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। और इससे पहले इन्हें ही सुपर टाइगर कॉलर वाली मॉम, जिनका कितना
7 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इन्होंने, क्यों कहा जाता है सुपर टाइग्रेस मॉम, इन्होंने 29 शावकों को जन्म देने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ था, इसलिए इन्हें सुपर टाइग्रेस मॉम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगली क्या घटना थी। अगली घटना आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य रही लक्ष्मी नारायण गुप्ता का निधन हुआ। इनका संबंध किस विधानसभा से था, तो पिछोर विधानसभा से था। मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा थी 1956 में जो गठित हुई थी, उसकी ये सदस्य रह चुकी थी, जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण। क्या नाम था, लक्ष्मी नारायण, पुरुष का नाम है लक्ष्मी नारायण। तो पहली विधानसभा के सदस्य रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो किस विधानसभा से संबंधित है, पिछोर विधानसभा से इनका संबंध था। तो ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ फैक्ट देखते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है, अगली घटना बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007, बुक ऑफ वर्ल्ड कप T20 2007 टू 2021 के लेखक कौन हैं। यह एक बुक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुशील दोषी के द्वारा लिखी गई। प्रसिद्ध हिंदी कमेंटेटर भी हैं सुशील दोषी। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम क्या है, बुक ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2007 से 2021, इसके ऊपर है बुक लिखी गई। शानदार बुक है ना। तो इन्हें आप जानते हैं कि राइटर हैं सुशील दोषी। अगली घटना आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 2022 की विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के स्वर्ण पदक जीता, तो श्रेया अग्रवाल। एक प्रसिद्ध शूटिंग खिलाड़ी हैं श्रेया अग्रवाल, जिनका संबंध भी जबलपुर से ही है। तो इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन्होंने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ था। अगला आपको ध्यान रखना है, हाल ही में केरल के जो राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, भारत गौरव अवार्ड, जो केरल के राज्यपाल के द्वारा भारत गौरव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है रंजीत सिंह, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। इन्हें केरल के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, भारत गौरव सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को राज्य पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, तो भोपाल रेलवे स्टेशन। किसे, भोपाल रेलवे स्टेशन को राज्य पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अगला है, पुस्तक का नाम है बाबूजी और मेरी कविताएं पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर है नीरज शर्मा। अगली एक पुस्तक का नाम है ताई, पुस्तक के लेखक कौन है, अच्छे से ध्यान है, मेधा किरीट। क्या नाम है, मेधा किरीट इस पुस्तक के लेखक हैं, ताई पुस्तक के जो लेखक हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति नीमच पुस्तक, 1857 की क्रांति नीमच इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुरेंद्र शेखावत। आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र शेखावत जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, जिसका नाम है 1857 की क्रांति और नीमच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम इंपॉर्टेंट हो सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक दिन में 3 गोल्ड जीतने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी कौन बने, तो इनका नाम है पंकज गारगामा, जो कि मल्लखम्ब के खिलाड़ी हैं, उज्जैन से इनका संबंध है। इन्होंने हाल ही में जो खेल इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा पंचकुला में आयोजित किया गया था, उसमें एक दिन में 3 गोल्ड जीत लिए थे। एक दिन में ही 3 गोल्ड जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और ऐसा करने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी भी हैं। चलिए आगे देखते हैं, देश का पहला राम संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा भोपाल में बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला, हाल ही में माधवराव सप्रे सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो विष्णु पांड्या जो कि गुजरात के हैं, इन्हें मिला है इस वर्ष का माधवराव सप्रे सम्मान। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में गठित पहली समरस मतलब बिना विरोध के निर्विरोध नगर परिषद बनी है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश में गठित पहली समरस अर्थात बिना विरोध के नगर परिषद बनाई गई है, तो शाहगंज। कहाँ की है ये, सीहोर की है। क्या थी, नगर परिषद थी, जो कि बिना विरोध पूरे सदस्य चुने गए। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता, किसे हराकर, तो महाराष्ट्र के हराकर जीता। डिटेल पे हमने बात कर ली, तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है,
अगली घटना है ये, मध्य प्रदेश के किस बाल वैज्ञानिक को दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लोकेश पाटीदार, आपको याद रखना है नाम, लोकेश पाटीदार, जो कि आगर मालवा से हैं। इन्हें इस वर्ष का बाल वैज्ञानिक पुरस्कार, जिसमें दिया जाता है बाल वैज्ञानिकों को, इंस्पायर अवार्ड दिया गया। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वयोवृद्ध भालू जो है, वयोवृद्ध सबसे बुजुर्ग जो भालू है, वयोवृद्ध भालू गुलाबो का निधन हो गया? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भोपाल में था, जिसका नाम था गुलाबो, इसका हाल ही में निधन हुआ। अगला, मध्य प्रदेश से किस शिल्पकार को, क्वेश्चन अभी हाल में पूछा गया, अच्छे से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को उत्कृष्ट कारीगरी और पारंपरिक शिल्प बाग प्रिंट में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? तो मुबारक खत्री को, आपके इधर में मुबारक खत्री को। और बाग प्रिंट जीआई टैग दिया हुआ है, इसे बाग प्रिंट को जीआई टैग मिला हुआ है, धार से इसका संबंध है, धार जिले से, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जामों में। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा किस जिले में मध्य प्रदेश का पहला गोविंद सिंह संग्रहालय की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय की स्थापना की जाएगी या की स्थापना होगी, ऐसी घोषणा की? तो बुरहानपुर जिले में, इसको याद रखना है। अगला है, नेशनल योग स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इंदौर शहर में। अगला है, हाल ही में संपन्न क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था महिलाओं का हाल ही में संपन्न क्रिकेट विश्व कप महिला T20 में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने नेतृत्व किया था? पूजा वस्त्रकार का नाम याद रखना है, ये शहडोल जिले का संबंध है। इस पूरे सीरीज में, मतलब श्रृंखला जो हुई थी T20 से, जीता किसने था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। उप विजेता कौन था? इंग्लैंड था। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। और आपको ध्यान रखना है, भारतीय कप्तान कौन थी? मिताली राज थी, बाद में उन्होंने संन्यास ले चुका है, ठीक, मिताली राज इसकी भारतीय कप्तान थी उस टीम की। अगला है, मध्य प्रदेश के अध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग कर दिया गया है मध्य प्रदेश के अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली घटना है, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार किस पर आधारित लोकरंग उत्सव 2022 आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो खाना बदोश जनजातियों पर, किस पे? खाना बदोश जनजातियों पर लोकरंग उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। एक क्वेश्चन हाल ही में पीएससी के द्वारा, घुमंतू जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 31 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ, मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। और ऐसे 5 ड्रोन स्कूल कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल में, इंदौर में, सतना, जबलपुर और ग्वालियर, 5 शहरों में ये ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। और इसमें तो आपका जो ग्वालियर का, इसमें शुरू भी कर दिया गया है स्कूल। अगला फैक्ट देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस छोटे शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर बनाने की घोषणा की गई है? तो वह बुधनी को बनाने की घोषणा की गई। पहला वाटर शहर कौन सा है? तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर है, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या फैक्ट है। अगला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एशियाई सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है? तो उनका नाम है रितिका दांगी। क्या नाम है? रितिका दांगी ने गोल्ड जीता। देश का पहला राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल कब खोला गया? तो ग्वालियर में खोला गया 2006 में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, 47वां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो हमें पता है जो अलाउद्दीन खां समारोह होता है मैहर में होता है। तो कौन से क्रम का है ये ध्यान रखेंगे, 47वें क्रम का है, ये मैहर में आयोजित हुआ। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक सरोद वादक थे और इसी मैहर में क्या स्थित है? शारदा माता का मंदिर है, त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ी पर, त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ी पर है, अवस्थित है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार द्वारा देश की 13 नदियों के कायाकल्प की परियोजना में मध्य प्रदेश किस नदी को शामिल किया गया? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की नर्मदा, जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है और इसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। और याद रखना है, मध्य प्रदेश के में कितनी बहती है? तो 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। ठीक है, टॉलमी ने इसे नामोदस कहा था। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है,
मध्य प्रदेश के गुना जिले से संबंधित थे भारत के पूर्व सीजेआई जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका नाम याद रखना है आपको, रमेश चंद लाहोटी। कौन थे? RC लाहोटी, रमेश चंद लाहोटी, जो कि भारत के 35वें सीजेआई थे। 2004-5 में ये थे उस समय, और इनका हाल ही में निधन हुआ। तो इनका जिला किस जिले से संबंधित, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गुना जिले से था, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। या कौन से क्रम के थे? 35वें सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे ये रमेश चंद लाहोटी। इसके अलावा एक और जज रह चुके हैं जो कि सीजेआई बने हैं, तो JS वर्मा का नाम आप ध्यान रखिएगा। 27वें क्रम के थे ये, 1997-98 में थे, ये भी सीजेआई बन चुके। सतना से इनका संबंध है। JS वर्मा सतना से थे, और रमेश चंद लाहोटी जो कि गुना जिले से थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ADPO के एग्जाम वाले तो खासकर इससे ध्यान रखिए ऐसे फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका कि हाल ही में 147 फीट अर्थात 45 मीटर की टेक्निकल स्कूबा ड्राइव का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मेघा परमार, एक पर्वतारोही हैं जो कि सीहोर जिले से हैं। मेघा परमार, इन्होंने स्कूबा ड्राइव लगाने का, जो पानी के अंदर जो डाइव करते हैं, डाइविंग कूद छलांग लगा के, तो स्कूबा ड्राइव का एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है 147 फीट तक का, 45 मीटर था। तो मेघा परमार ने यह बनाया हुआ है। सीहोर से इनका संबंध है। और इनके बारे में फैक्ट याद रखें, मध्य प्रदेश की यह पहली महिला पर्वतारोही हैं। मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसके अलावा एक और पर्वतारोही हैं, भावना डेहरिया का नाम आप इधर रखिएगा, ये भी एक पर्वतारोही। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन पर्वतारोही है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर की शुरुआत कहाँ से की गई? तो मध्य प्रदेश के पहले सांची स्मार्ट मिल्क पार्लर की शुरुआत मंदसौर से की गई। क्योंकि जो सांची है ना, ये मध्य प्रदेश का दुग्ध ब्रांड है। जैसे अमूल इंडिया का ब्रांड है, वैसे मध्य प्रदेश का दुग्ध ब्रांड कौन सा है? तो सांची है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देश का तीसरा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देश का पहला देश का तीसरा, मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में देश का तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चंबल क्षेत्र में। कहाँ बनाया जाएगा? चंबल क्षेत्र में। अब आपसे पहला पूछा जाए तो तमिलनाडु में पहला बना है डिफेंस कॉरिडोर, और दूसरा यूपी में बनाया है। तीसरा बनाने का प्रस्ताव कहाँ पे है? तो यह है चंबल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कब मनाया गया? मध्य प्रदेश में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान कब मनाया गया? तो याद रखें 30 जनवरी को यह मनाया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो यह की गई है भोपाल में। इंडोर शूटिंग रेंज की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज बनाई गई है, यह भोपाल में बनाई गई है। अगला है क्षय अर्थात टीबी क्षय उन्मूलन के निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2025 के विरुद्ध, जो कि किसका है? केंद्र सरकार का है। उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश ने किस वर्ष तक क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा हुआ है? अच्छे से याद रखिए, इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने 25 तक उन्मूलन करने का, क्षय रोग जो टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा हुआ है, तो मध्य प्रदेश ने 2024 का लक्ष्य रखा हुआ। 2024 तक हम इसे मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त कर देंगे, ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है। अब यह भी पूछा जा सकता है कि आपसे मध्य प्रदेश का पहला टीबी मुक्त जिला कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बैतूल। बैतूल मध्य प्रदेश का पहला टीबी मुक्त जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला याद रखना है IPL संबंधित, जो कि हो चुका है और आगामी अब होने वाला है। तो पिछले साल के IPL में देखने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। IPL 2022 के नीलामी में IPL के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, मतलब जो इंडिया के लिए, ऐसे प्लेयर जो इंडिया के लिए नहीं खेलते, जिन्हें कैप नहीं मिली रहती, उनको अनकैप्ड खिलाड़ी बोला जाता है। तो पहले सबसे महंगे खिलाड़ी बने अनकैप्ड में आवेश खान, जिनका संबंध इंदौर से है, और इन्हें लखनऊ की टीम ने खरीदा 10 करोड़ रुपए में। कितने करोड़ में? 10 करोड़ रुपए में खरीदा हुआ था। तो IPL के अनकैप्ड सबसे महंगे खिलाड़ी आवेश खान है, तेज गेंदबाज हैं, इंदौर से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला याद रखना है आपको, 20 से 26 फरवरी 2022 को आयोजित होने वाले खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। खजुराहो नृत्य समारोह, जो कि खजुराहो छतरपुर में होता है, या तो यह कौन सा संस्करण था? तो 48वां संस्करण हो चुका। ठीक, कब से शुरू किया जाए? 1975 से मनाया जा रहा है। शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह होता है और 7 दिवसीय होता है। तो कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिन चलता है, तो 7 दिवसीय होता है। फरवरी माह में मोस्टली आयोजित किया जाता है, यदि कोई विशेष प्रसिद्ध ना आ जाए तो। और यह 48वां है, 1975 से मनाया जा रहा है। तो ये पूरे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी
किस जिले में खोली गई? तो ये शिवपुरी में खोली गई। देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी मध्य प्रदेश में शिवपुरी में खोली गई। अगला है देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह भोपाल में बनाया जाएगा सलालम कोर्स। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 से 3 नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, हाल ही में इसने दिया भी गया है। तो मध्य प्रदेश श्री, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश रत्न, ये पुरस्कारों की घोषणा पिछले वर्ष की गई थी, इस वर्ष उसे दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में बता दूंगा किन्हें 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 मिला हुआ है इस वर्ष। अगला मध्य प्रदेश में निर्झरणी महोत्सव, मध्य प्रदेश में निर्झरणी महोत्सव का आयोजन कब हुआ? तो 8 फरवरी 2022 को यह मनाया गया। देश का चौथा रेल कोच रेस्टोरेंट मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया? तो जबलपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे कोच रेस्टोरेंट शुरू किया गया। रेलवे कोच में ही रेस्टोरेंट बना के लोगों को अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाने का आनंद ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में अशिक्षितों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो प्रौढ़ शिक्षा ऐप। कौन सा ऐप बनाया गया है? तो प्रौढ़ शिक्षा ऐप बनाया गया है। अगला आपको फैक्ट बताना है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस कृषि उत्पाद के लिए जीआई टैग की मांग की गई है? हाल ही में दिया किसके लिए? तो चिन्नौर चावल के लिए मिला हुआ है, जो कि बालाघाट का है, जीआई टैग है ना। लेकिन किसकी हम मांग कर रहे हैं? चानी और चनोली जो कि कृषि उत्पाद है, ये भी कहाँ का है? बालाघाट के, इसकी मांग की गई है। अगला मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग एवं वन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में गत वर्ष सर्वाधिक पर्यटकों ने भ्रमण किया हुआ था? तो याद रखें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा विदेशी आए थे। और यदि आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ पे आए, तो सर्वाधिक वन विहार में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश कौन सा हासिल किया है? तो पहला स्थान है सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में। और अंतिम स्लाइड देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पर की गई? तो यह उज्जैन में की गई है। अगला फैक्ट है, भोपाल में स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किसके नाम पर रखने का घोषणा की गई? तो संत शिरोमणि रविदास, घर कार भी दी गई है, संत शिरोमणि रविदास के नाम पर ग्लोबल स्किल पार्क का नाम रखने की घोषणा कर दी गई है। अगला है बजट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित किस योजना का प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? तो दुग्ध उत्पादन योजना, उस योजना का नाम है दुग्ध उत्पादन योजना। मध्य प्रदेश सर्वाधिक, यदि आपसे पूछा जाए दूध कहाँ पे होता है, तो मुरैना में होता है सर्वाधिक दूध का उत्पादन। अगला है बजट 2023 में मध्य प्रदेश किस जिले में नई हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा? तो आप क्या देखना, नई जो बजट में रखा गया, सिंगरौली में एक नई हवाई पट्टी का बनाने का बजट रखा गया है। अगला मध्य प्रदेश की पहली डेयरी स्टेट परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? तो मध्य प्रदेश की पहली डेयरी स्टेट परियोजना इंपॉर्टेंट है, यह जबलपुर से शुरू की जाएगी। कहाँ से? तो आपका ध्यान रखना, जबलपुर से यह शुरू की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश किस शहर में टर्मिनल कृषि मंडी का निर्माण किया जाएगा? तो टर्मिनल कृषि मंडी बनाई जाएगी उज्जैन में। कहाँ पे बनाई जाएगी? तो उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मेवाती घराने के कथक नृत्य पंडित बिरजू महाराज जी को मध्य प्रदेश सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया? तो कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। मतलब बिरजू महाराज को, जो उनकी हाल ही में डेथ हुई, इसलिए क्वेश्चन बन सकता रहा, तो याद रहे कालिदास सम्मान इन्हें मिल चुका है पंडित बिरजू महाराज का। अगला है डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? डिजिटल दान कैंपेन शुरू करने वाला देश का पहला जिला बना है छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में खोला जाएगा? यह खोला जाएगा उज्जैन में। अगला है केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा घोषित जल पुरस्कारों में मध्य प्रदेश किस जिले में को पहला स्थान मिला? तो इंदौर को पहला स्थान मिला। स्वच्छता में भी ये पहला मिला लगातार 6वीं बार, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लास्ट स्लाइड है ये, आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस, इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखिएगा। आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ओमकारेश्वर खंडा में की गई थी। कितनी फीट की रहेगी? 108 फीट की है। नाम क्या दिया गया? स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मकता की मूर्ति इसका नाम है।
अगला है G20 समूह की जो बैठक होनी है, अभी हाल ही में इंडोनेशिया बाली में चल रही है, जिसमें गए हुए हैं। इसकी अब अगली अध्यक्षता हमें मिली हुई है। तो मध्य प्रदेश कौन से शहर इस बैठक के लिए चुने गए हैं? तो इंदौर और भोपाल में, 2 शहर इंदौर और भोपाल चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है माधव विज्ञान महाविद्यालय। माधव विज्ञान महाविद्यालय जो कि उज्जैन में है, नैक द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा माधव विज्ञान महाविद्यालय है जो कि उज्जैन में है। अगला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश को कौन से स्थान मिला? 13वां स्थान मिला हुआ है। 17 राज्यों में, 17 प्रमुख राज्यों में से मध्य प्रदेश को 13वां स्थान मिला है। अगला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? तो आपका ध्यान है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली जो आपका, तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मध्य प्रदेश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट बना है मध्य प्रदेश। अगला है बुरहानपुर देश का पहला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुरहानपुर देश का पहला हर घर जिला सर्टिफाइड जिला बन गया है। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा है? तो याद रखना बुरहानपुर। अगला है 26 जुलाई 2022 को कर्माझीरी अभ्यारण्य का गठन किया गया। नया अभ्यारण्य बनाया गया मध्य प्रदेश में। कब गठन किया गया? 26 जुलाई 2022 को। नाम क्या है? कर्माझीरी अभ्यारण्य। कहाँ पे बनाया गया? सिवनी जिले में यह बनाया गया है। अगली घटना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे भी ध्यान रखिएगा। लास्ट फैक्ट आपका कि 26 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, 26 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है सांग सागर झील, जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया, आर्द्रभूमि स्थल का दर्जा दिया गया। और इससे पहले किसको मिला था? तो भोपाल पहली साइट थी, पहली आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश की पहली आर्द्रभूमि या रामसर साइट कौन सी थी? तो भोपाल का जो बड़ा तालाब है भोजताल, उस पहली साइट थी। वर्तमान में पूछे वर्तमान में कितनी भोज साइट है या रामसर साइट कितनी है? तो 4 रामसर साइट है। मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, इसके अलावा ये आगे की वीडियो में आएंगे भी, ये अगले पार्ट में बताऊंगे, लेकिन यहाँ पे आप सुन लीजिए चूँकि इसका जिक्र हुआ है। तो पहली है भोजताल, दूसरी जो रामसर साइट बनी है सांग सागर झील, फिर यशवंत सागर झील आपको ध्यान रखना है, और सिरपुर तालाब। ये 4 ऐसी जगह हैं जो कि रामसर साइट में मध्य प्रदेश के शामिल हो चुकी हैं। इनमें से भोजताल बहुत पहले, मतलब 2002 के आसपास से शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा बाकी सब 2022 में शामिल हुई हैं। तो इनकी डेट और कहाँ पे हैं? तो सांग सागर झील आपका रखना है शिवपुरी में है, यशवंत सागर झील और सिरपुर तालाब इंदौर में है, और भोजताल भोपाल में है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये थे आपके महत्वपूर्ण फैक्ट जनवरी से लेके जुलाई तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिनसे पूछे जाने के एग्जाम में संभावना है, उसको मैंने संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं अक्टूबर से नवंबर तक की आपको घटना कंप्लीट करा दूंगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैं मानता हूँ कि थोड़ा राइटिंग इसमें मेरे हैंड रिटन खुद के नोट्स हैं तो उतने प्रॉपर नहीं है, जल्दी लिखा गया है, तो फिर भी मैंने आपको बोला है, तो यदि कुछ गलती हो गई हो तो भी आप क्षमा कीजिएगा। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।